स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। संध्या हेल्थ केयर के स्पेशल कार्यक्रम में आज मेरे साथ है स्टूडियो में आयुर्वेदा पंचकर्मा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर विकास गुप्ता, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जैसे कि हम आयुर्वेदा की बात करते हैं जो कि हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, लेकिन जो किडनी की समस्या है, जैसे कई लोग डायलिसिस करवा कर परेशान हो जाते हैं। जब ये डायलिसिस या कोई मशीन नहीं थी तो किडनी को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाता था? आज आपने जो प्रश्न पूछा है, हजारों मरीज जानना चाहते हैं कि डायलिसिस मशीन, जिसको आप लोग कुछ लोग वरदान कहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली एज ए रिलेटिव तो आपको वरदान लगता है, लेकिन जो डायलिसिस करवाता है उसकी आत्मा से पूछिए आप। उसको सुई चुभोना, मशीन पे लेटे रहना, अंदर केमिकल झेलना, उसका शरीर उसको कहता है कि मत करवा, लेकिन वो बेचारा जीने के लिए करवाता है। और आपने आज पूछा कि जब ये मशीन नहीं थी तब क्या वो मरीज बिना डायलिसिस के जीते थे? क्या वो मरीज मर जाते थे या किडनी के साथ जिंदगी भर कष्ट झेलते रहते थे जब तक जीवन था? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस समय हमारे शरीर के और अंग डायलिसिस करते थे जब डायलिसिस मशीन नहीं थी। यानी भगवान ने हमारे शरीर में त्वचा से भी डायलिसिस का प्रोसेस बनाया है, गुदा मार्ग से भी डायलिसिस का एक प्रोसेस बनाया है। अब आपके शरीर में उदाहरण समझिए, पानी जमा हो गया। अब पानी निकालने के लिए या तो पसीना निकाल दो, भाई पानी जमा था, पसीने से बाहर निकल जाएगा, या दस्त लगा दो, भाई डिहाइड्रेशन तो करना है ना, भाई ओवरलोड था, किडनी नहीं निकाल पा रही, तो लूज मोशन भी एक माध्यम है, दूसरा त्वचा भी एक माध्यम है। ये जो दोनों माध्यम है, इसका प्रयोग पहले डॉक्टर करते थे। अब आप कहेंगे जी लूज मोशन से कमजोरी आ जाएगी। क्या आपको पता है कि किडनी वाले पेशेंट का अगर डायलिसिस नहीं हो रहा तो डबल कमजोरी आती है? डबल कमजोरी क्यों? शरीर में एक तो पानी का लोड, देखने में वो बहुत मोटा, सूज गया, लेकिन शरीर में क्षमता नहीं, क्योंकि बॉडी एसिडोटिक हो रही होती है। एसिडोटिक का मतलब क्या है? शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी अचार अगर आप खाते हैं तो वो आम को सड़ा के बनाया जाता है। अब लेकिन वो फर्मेंटेड प्रिपरेशन है, अल्कोहलिक है, तो आपको स्वाद आ रहा है। लेकिन अगर आपका शरीर सड़ना शुरू हो जाए तो उसमें भी फर्मेंटेड प्रिपरेशन तो नहीं होती, लेकिन ऑर्गन्स का गलना शुरू हो जाता है। इसे हम एसिडोटिक फेज कहते हैं। एसिडोटिक फेज जब बॉडी में आ रहा है, उसको रिवर्ट करने का एक ही तरीका है, शरीर से गंदगी निकाल दो, एसिडोटिक खत्म। अब जब ये त्वचा ने जमा हुआ पानी निकाल दिया या लूज मोशन के माध्यम से पानी निकल गया, तो बॉडी में रीजन नहीं पता, अब पानी एक्स्ट्रा है ही नहीं। जब पानी एक्स्ट्रा है ही नहीं तो सड़ेगा क्या? अब कई लोगों ने सवाल पूछा कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, जिसकी वजह से किडनी में डिफॉल्ट आ रहा है, लोग उसका डायलिसिस कैसे कराएंगे, उसको कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी आंतें, यानी हमारी, जिसे आप कह सकते हो इंटेस्टाइन्स, वहां से भी ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन मल के माध्यम से बॉडी से बाहर जाता है। लेकिन अगर आपकी आंतों के अंदर मल सड़ रहा है तो मल ब्लड में ही घूमता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, लेकिन वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये एक तरीका था कि उस समय विरेचन करा के, मल को साफ करके, बस्ती करा के, पूर्णवादी क्वाथ की बस्ती करा के, या जिसे हम कह सकते हैं अवगाह स्वेद कराकर ऐसा किया जाता था। और उसका वर्णन मूत्रकृच और मूत्रघात की चिकित्सा में आयुर्वेद में 5000 साल पहले वर्णन कर दिया गया कि गोखरू, पुनर्नवा, इनका प्रयोग करने से मूत्र किडनी निकालना शुरू कर देगी। और अगर किडनी से नहीं निकल पाया तो क्या करें आप? इसकी बस्ती लगा दें तो मल के माध्यम से बाहर आ जाए। तो मल को साफ करने से, आंतों से गंदगी निकाल देने से ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन निकल जाएगा, एक्सेसिव वाटर कलेक्शन निकल जाएगा, किडनी का लोड कम हो जाएगा। किडनी का जैसे लोड कम होगा, अब किडनी को क्या चीज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फ्रेश भोजन भेजो, फ्रेश पानी भेजो, किडनी फ्रीली निकाल देगी। बहुत से पेशेंट जिनको डायलिसिस, आपने भी बात कही, बहुत से पेशेंट में क्या होता है, डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर यूरिन आता है, लेकिन हम यूरिन निकालने की बजाय ब्लड से यूरिन निकालने में ध्यान देते हैं, क्योंकि उस समय इमरजेंसी है।
लोड है। अब शरीर में पानी है ही नहीं, जो शरीर में पानी था वो आपने निकाल दिया, तो अब क्या निकालेगी हमारी किडनी, यानी कि पानी सप्लाई नहीं है, अब सप्लाई है ही नहीं, तो जब किडनी को फिल्टर नहीं कर पाएगी तो किडनी मूत्र कम निकालेगी, बाद में जिस चीज़ का प्रयोग आप ना करें वह धीरे धीरे करके खराब होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर विकास, जैसे कि किडनी की भी काफी स्टेज होती हैं, तो किस स्टेज में आयुर्वेदा इलाज इसका संभव है? देखिए, कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है 4 प्रकार से इलाज करता है। एक तो सुख साध्य है, यानी बीमारी नई हो, यानी भैया अभी थोड़ा सा फिल्टर हुआ हो गड़बड़, क्रेटिनिन 2-3 हुआ हो, यूरिया 60-70-80 पहुंचा हो, पेशाब थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ हो, GFR हमारा हल्का सा कम हुआ हो, तो मार्वलसली गुड रिजल्ट आते हैं। क्योंकि करना क्या है, आपने बॉडी के लोड को कम करना है, किडनी के फिल्ट्रेशन मेथड को बढ़ाना है, और हमारी बॉडी से जो जमा गंदगी थी उसको बाहर करना है। तो जैसे आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, आपकी किडनी रिवर्ट हो जाएगी। अब इसकी अगली स्टेज पे आते हैं कि यानी अब हमारा यूरिन बढ़ गया है, डॉक्टर ने आपको डायलिसिस को एडवाइस दिया है, लेकिन अभी आप क्या चाहते हो कि डायलिसिस ना हो। ऐसी स्टेज के अंदर जहां डायलिसिस नहीं हुआ वहां पर भी इलाज संभव है, बशर्ते बीपी ठीक हो, एसिडोटिक फेज ना आई हो, और मरीज के अंदर इलाज करने के लिए, यानी से कह सकते हो आप आयुर्वेद में कृच साध्य, डिफिकल्ट टू क्यूर है बट क्यूर करना पॉसिबल है। इस स्थिति के अंदर यानी GFR की अगर मैं बात करूं तो उसका 30 तक हो, 30 तक हो, क्रेटिनिन 8-9 तक हो, यूरिया अभी उसका 100 तक पहुंचा हो, प्रोटीन आ रहा हो किडनी में, लेकिन अभी उसकी बॉडी पेशाब निकाल रही है, कम निकाल रही है लेकिन निकाल रही है, तो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से, जैसे पुरानाबाजी क्वाद बस्ती से, गोखरू काढ़ा से या हमारी CKD किट से हम उसका फिल्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं। अगर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा तो फायदा क्या होगा कि किडनी जो रुक रही थी वो रुकने की बजाय चालू हो जाएगी। अब आते हैं जी मैडम याद पे, अगर आप डायलिसिस पे आ गए हैं तो बहुत से मरीजों में दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती है, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आप महीने में 4 कराते तो महीने में 2 आ जाओगे, 1 आ जाओगे, बट इट टेक्स टाइम। हम उसको 1 डे 2nd डे में प्रॉमिस नहीं कर सकते, इट टेक्स ऑन टाइम। इसके ऊपर कहते हैं असाध्य, यूरिन ही नहीं आ रहा आजकल, 0, बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा। उसके अंदर सिचुएशन वेरिएबल है। कई पेशेंट में क्या होता है कि हम बहुत मेडिसिन दे रहे हैं, डायलिसिस भी करा रहे हैं, बट यूरिन किडनी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। उसमें हम कंडीशन के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि उसका बल कैसा है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है। तो आयुर्वेद को मैं ये बोलूंगा कि शुरू की जो 3 स्टेजेस हैं उसमें तो ब्यूटीफुली एक्ट करता है। 4th स्टेज पे वेरिएबल है, जहां पर हम ट्रांसप्लांट की बात कहते हैं कि भाई अब तो किडनी काम खत्म कर गई है, अब ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। वहां तक अभी तक ना हमने ट्रायल लिया और ना वहां तक अभी हम पहुंच पाए हैं। हमारे आचार्यों तो पहुंच गए थे, इसकी रिसर्च भी हुई थी, लेकिन वहां तक रिसर्च अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो उसके बारे में भी कोई टिप्पणी मैं आपको देना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ तक तो इलाज कर सकते हैं। अगर आपको भी किडनी से संबंधित समस्या है और डॉक्टर ने आपको डायलिसिस की सलाह दी है, तो एक बार हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करना और संध्या मेडिसिटी की डॉक्टर टीम से पूरी जानकारी प्राप्त करना। क्या पता आपका भी बिना डायलिसिस के आयुर्वेदा के माध्यम से पूरा किडनी का ट्रीटमेंट हो जाए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।